नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जाना था व्यक्तित्व क्या है, उसके विभिन्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हैं और ये व्यक्तित्व होता क्या है। अब इस एपिसोड में हम जानेंगे व्यक्तित्व का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो व्यक्तित्व मापन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के स्वभाव, सोचने के तरीके, भावनात्मक प्रतिक्रिया, सामाजिक व्यवहार और अन्य मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को मापा जाता है। यह मापन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, आत्म रिपोर्ट प्रश्नावली, व्यवहार अवलोकन तथा प्रोजेक्टिव तकनीकें। अब इसमें कौन कौन सी विधियां होती हैं? मुख्य तौर पे इसमें 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली है व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिपरक विधियां, जिनको आप सब्जेक्टिव मेथड्स कह सकते हो। दूसरा है व्यक्तित्व मापन की उद्देश्य विधियां, जिनको ऑब्जेक्टिव मेथड कह सकते हैं। और तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो ये 3 प्रकार की विधियां हैं, जिसमें व्यक्तित्व मापन की व्यवहारिक विधियां हैं और व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिपरक विधियां सब्जेक्टिव मेथड वाली ये व्यवहारिक विधियां हैं और ऑब्जेक्टिव मेथड वाली साइंटिफिक मेथड्स हैं। चलिए इनको देखते हैं एक एक, किसमें कौन सी कैसे टेस्ट किया जाता है। पहला ले लेते हैं व्यक्तिपरक विधियां, सब्जेक्टिव मेथड्स। इसमें व्यक्ति की धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए प्रश्नावली और साक्षात्कार को उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है आत्म रिपोर्ट प्रश्नावली। इसमें व्यक्ति के बारे में प्रश्नों का उत्तर देता है। उदाहरण के तौर पे बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट, मिनेसोटा मल्टी फैसिट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसको MPPI कहते हैं। और इसको खास करके याद रखना, इसको हर एग्जाम में कहीं न कहीं पूछ लिया जाता है। दूसरा है साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार में प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। यह 2 प्रकार की हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इसके बाद आ जाती है दूसरी विधि ऑब्जेक्टिव मेथड, जिसको उद्देश्य विधि कहा जाता है। और यह विधि व्यक्ति के व्यवहार को मापने के लिए वैज्ञानिक परीक्षणों और अवलोकनों पर आधारित होती हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड्स हैं। इसमें पहला जो तरीका है नापने का, मेजरमेंट का, वो व्यवहार अवलोकन, जिसमें व्यक्ति की वास्तविक जीवन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे सामाजिक सेटिंग्स में उसकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। जैसे व्यक्ति समाज के अंदर कैसा व्यवहार करता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्रयोगात्मक तकनीक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जिसमें प्रयोगशाला में विशेष परिस्थितियाँ बनाकर व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे तनावपूर्ण स्थितियों में व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को मापना, मतलब टेंशन में व्यक्ति क्या करता है उसके बारे में जांच करना। फिर तीसरा मेथड है जांचने का, प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें व्यक्ति अवचेतन इच्छाओं, भावनाओं और व्यक्तित्व विशेषताओं को उजागर करने के लिए अस्पष्ट एवं अधूरी स्थितियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। तो इसके अंदर पहला जो तरीका है वो रोर्सा-इंगबोर्ड टेस्ट है। इसके बारे में आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये कौन सी विधि है। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसके अंदर व्यक्ति को शाई के धब्बे दिखाकर पूछा जाता है कि वो क्या देखते हैं। इसमें व्यक्ति की आंतरिक मानसिक स्थिति का पता चलता है। फिर दूसरा है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टेट जिसको कहा जाता है। इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो व्यक्ति को विभिन्न चित्र दिखाकर उनके आधार पर कहानियाँ बनाने को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की इच्छाओं, भय, मानसिक प्रक्रियाओं को समझा जाता है। तीसरा है वाक्य पूर्णता परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है और आगे का रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। तो व्यक्ति इसमें क्या भरता है उसके आधार पर उसकी मानसिकता का अवलोकन किया जाता है। तो ये हो गए 3 मेथड हमारे मुख्य तौर पे, और इनका कौन सी विधि किसके अंदर आती है। अब इनका विस्तार से चर्चा हम एक एक को कल से एक एक एपिसोड में लेंगे ताकि विस्तार से समझ सकें। अब ये जान लेते हैं कि व्यक्तित्व मापन का महत्व क्या है। तो व्यक्तित्व मापन का महत्व सबसे पहले तो मनोचिकित्सा में है, मानसिक समस्याओं के निदान में सहायक होता है। दूसरा है व्यावसायिक चयन में, जैसे सही उम्मीदवार का चयन करने में मदद मिलता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की योग्यताओं को समझने के लिए सहायक होती है। और समाजशास्त्रीय अध्ययन में तो व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होती हैं।
आज इतना ही साथियों, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, PDF आपको प्राप्त हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने जान पहचान वालों के साथ में शेयर कर देना। धन्यवाद साथियों।